अरे बाप रे, मेरे पापा को आया है बहुत सारा गुस्सा। पता है क्यों? क्योंकि मैं यहाँ ट्राइपॉड पे फोन को सेट कर रही और वो चिल्ला रहे कि माता जी का भोग लगाना है, तुम लोगों को वीडियो की पड़ी है। मैंने बोला वीडियो तो वैसे भी लेनी है, मैदों का पिटारा भरने के लिए। मेरे व्यूअर्स को भी तो आखिर पता चले कि हम गुजराती किस तरह से बनाते हैं, ये खंड को भरते हैं, माता जी का भोग लगाते हैं। तो बस लग गए अब हम काम में, और इसी बीच जियांश उठ गया। तो हम तो अब टेंशन में कि अब क्या करें, तो मैं दौड़ी फटाफट ऊपर और जाके पहले उसको चुप करा के सुला दिया। तब तक चाची जी सारा सामान जो हमें भोग के लिए तैयार करना है वो थोड़ा थोड़ा थाली में भर के लेकर आए, और भाभी लगी है स्वस्तिक बनाने में। कपड़ा है इसलिए समय लगता है, क्योंकि कुमकुम कपड़े को सोख लेता है। कुमकुम कपड़े को सोखता है? नहीं नहीं, कपड़ा कुमकुम को सोख लेता है। और आपको पता है क्या, ये उस टाइम का ये हमारा कपड़ा है जब मेरे भाई की हमने गरबा किया था। हमारे टाइम पे लड़का होने के बाद भी ये चीज की जाती है। तो जब लड़का होता है तो तब तुरंत करते हैं, पर मौका नहीं मिला है। मैंने जैसे कहा था आपको इसके पहले वीडियो में, तो 20 साल का जब हुआ तब हमने किया। तो ये उस टाइम का कपड़ा है जिसे हमने धोया तो था, लेकिन घी के वजह से इसमें थोड़े दाग पड़ गए हैं। तो बस यही हमने यूज किया माता जी का आशीर्वाद समझ के। और लीजिए, ये भी मैं भी आ गई हूँ। अब मैं भी सब अलग अलग चीजें दे रही हूँ, और मेरे पापा फोन में प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं कि हमने उस वक्त कैसे किया था, क्या किया था। और मैं बोल रही हूँ हमने ऐसे नहीं वैसे किया था। तो बार बार हम दोनों के कलेश होए जा रहे हैं, और हम वीडियोस में उस कलेश को निवारा करने के लिए देखते जा रहे हैं। उफ, इतना बोलने के बाद मेरी भाभी का स्वस्तिक फाइनली बन गया। तो माता जी को भोग लगाने की पहली थाली हमने खंड में रख दी है। खंड यानी कि ये कपड़ा, और उस पे हमने रख दिया है हमारा मेन दिया। जैसा कि मैंने आपको बोला था, ये माला भी बना दी, और इस माला को ऊपर दीवार से लटका के बीच की मेन थाली पे लगाया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं, इसके लिए पापा ने हमें ये रीज़न दिया कि पहले के टाइम में लाइट्स नहीं होती थी, तो ये माला दूर से कहीं लटकती, हाथ में लगती दिख जाए तो हमें पता चल जाए कि यहाँ पे कुछ हमने किया है। पहले हवन कुंड लगाया जाता था, और हवन कुंड बहुत भव्य रहता था, तो आग की तपश बहुत ज़्यादा रहती थी, तो उसकी हमें आइडिया लगी, इसलिए भी ये लगाया जाता था। आई गेस सब ने ये गैस ही वर्क किया है। तो बस अभी हमने ये थाली लगा दी, और हम थोड़ा थोड़ा सामान लेकर आ रहे हैं, और कपड़ों को प्रॉपरली सेट कर रहे हैं, ताकि वो जो माला है बीच में थाली के अच्छे से रहे। चाची जी कहाँ थी आप? पापा कब से आपको ढूंढ रहे हैं। अरे ये आ गई लेकर रोटी का डब्बा। यहाँ पे हम 2 पड़ वाली रोटियाँ बनाते हैं। इसमें हम लोग मतलब एक रोटी पे दूसरी रोटी चिपका कर तेल घी लगा कर रोटी बनाते हैं। तो ये सारी काम हमने किया था। और यहाँ पे भाभी गिनकर पूरियाँ लेकर आई हैं, वड़े लेकर आई हैं, सिंघाड़ा लेकर आई हैं, गैस लेकर आई हैं, गुआर की सब्ज़ी लेकर आई है, और बहुत सारी चीज़ें लेकर आई है जो भी आपको पता चल जाएगा। हमें जो ये दिया है आटे का, उसके अंदर तिल का तेल भरना रहता है, और उसमें दिया लगाना रहता है। वहाँ पे चाची जी ने भी रोटियाँ निकालनी शुरू कर दी है। नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, तो यहाँ पे 9 खंड भरे जाते हैं। 8 2 पड़ वाली रोटी बीच वाली थाली के आसपास लगती है, और बीच में एक भव्य थाली लगती है जिसको हम 9वीं थाली बोलते हैं। ये 9वीं थाली जो रहती है वो हमें घर पे प्रसाद के रूप में रखनी रहती है, बाकी सब आस पड़ोस स्वजनों को बांट देनी रहती है। तो चाचा जी भी आ गए हैं, और अब हम सब मिलके इस थाली में सारी चीज़ों को रखेंगे। मैं इसमें एब्सेंट हूँ क्योंकि मैं ऊपर प्रेजेंट ही दे रही हूँ मेरे बच्चे को। लीजिए, अब मैं भी आ जाऊँगी थोड़ी देर में। तो फिलहाल हम सब रोटियाँ रख रहे हैं। रोटी के ऊपर ये जितनी भी हमने चीज़ें बनाई है वो सारी हम रखेंगे। तो चलिए एक एक करके मैं दिखाती हूँ हम क्या क्या रख रहे हैं। अब इस रोटी को हम इस भव्य थाली के आसपास अच्छे से डेकोरेट कर देंगे, और इसका असली लुक तब आता है जब लास्ट में इसमें दिया लगता है। माय गॉड, सच में बहुत ही सुंदर लगता है वो दृश्य देखने में, जैसे माता जी साक्षात आई है भोग ग्रहण करने के लिए। चलिए, आपको भी सुननी है ना कि हम गुजराती कैसे बात करके ये सारा काम करते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ, बड़ा मजा आएगा। काम कम बहस ज्यादा हो जाती है। तो थाली में નથી મૂકવાનું એના ઉપર વચમાં મરચ વચમાં નહીં આ બાજુમાં મૂકો વચમાં ના વચમાં જ મૂકેલું હોય આ એમ મૂકો કઈ બી મૂકો આ વચમાં મૂકે દીવો એના ઉપર મૂકાશે દીવો બધાની ઉપર મૂકાશે હવે છે ને કાપજીમાં મૂકે આ છે ને આ રોટલીને ઝીણા ઝીણા ચોલ્લા કરી દો
તેલ ઓછું લઉં ને બારીક. फिलहाल हम सब कॉकटेल भाषा में बात कर आप देख ही रहे गुजराती और हिंदी, क्योंकि हम सबका होम टाउन आबूरोड है, बेसिक हम पालनपुर से हैं और हमारे बोली में एक्सेंट हिंदी आ जाती है। मेरी भाभी उज्जैन से, इसलिए उन्हें भी गुजराती कम आती है, तो इसलिए हम सब हिंदी गुजराती मिक्स करके बात करते हैं, जिसको जैसे समझ में आए वैसे। फ़िलहाल तो ये तिलक लगा रहे हैं, इतने प्यारे कोमल छोटे छोटे हाथ से छोटे छोटे 5 तिलक लगानी है रोटियों पे। तो हमने रोटियां रख दी हैं, अब उसके साथ हमने रख दिए हैं पूरी, आटे के दिए, सुपारी, सिंघोड़ा। और आपको पता है इसमें काउंट कैसे रहता है, बीच में जो थाली रहती है ना उसमें जितने भी चीज़ें रखेंगे वो सारी चीज़ें आजू बाजू जितनी भी रोटियां में चीज़ें रखें उससे डबल होती है। मतलब 8 रोटी जो हमने आजू बाजू डेकोरेट की है उसमें हम 2 रोटी रखेंगे तो बीच में 4। अगर हम आजू बाजू की रोटी में कोई भी चीज़ 1 या 2 रखेंगे तो उसका डबल होके बीच में जाएगा। जैसे दिया इसके अंदर 2 का लगेगा तो बीच में थाली में 4 का लगेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये सारी की सारी चीज़ें रखी है, कुछ भी बिना भूले बुक में से देख देख के। लास्ट ईयर बहुत पहले हम लोगों ने ये सारी चीज़ें लिख के रखी थी, उसमें से देख देख के हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ने पूरी, वड़े, गुआर की सब्ज़ी, रोटी, जुआर की खिचड़ी, सोपारी, सिंघोड़ा, बाजरे की डंडियाँ, चौली, पूरी अक्खी चौली कच्ची वाली, बीन्स की स्ट्रिंग बीन्स जिसको बोलते हैं हम, वो। उसके साथ हम लोगों ने उसके अंदर रखे हैं खीर के चावल रख दिए हैं। पता है हम गुजराती आटे के दिए को बोलते हैं कुल्हड़े, हमने कुल्हड़े रख दिए हैं। और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है थाली सजी हुई, ग्रीन, येलो, सारे ब्राइट कलर्स इसके अंदर है ना। मज़ा आ रहा है ना देख के आप लोगों को, मुझे भी बहुत आ रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पे कहीं पे भी अपने हाथ यूज़ नहीं किए मदद करने के लिए, क्योंकि मुझे कभी भी ऊपर जाना पड़ सकता है। ऊपर यानी भगवान के पास नहीं, मेरे बेटे के पास। फिर हमने आरती की, आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना दिया लगाने के बाद ये खंड। तो हम सब ने मिलके आरती की, भगवान जी की आरती की, स्थापना की, वहाँ आरती की। और आरती तो आपको पता है कौन सी है, जय आद्या शक्ति माँ, जय आद्या शक्ति। माता जी से हमने बोला कि हमसे जो भी भूल चूक हुई हो, कुछ भी चीज़ रह गई तो हमें प्लीज़ माफ़ करना। हमने दिल से आपकी सेवा करने की कोशिश की है, दिल से हमने ये सारी चीज़ें की है। अब ये आरती ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद मेरे पापा जो बॉइल्ड बीन्स है ना उसको 4 रास्ते के पास लेके जाएंगे और उसको उछाल के आएंगे, कहते टोटका निकल जाता है। और वो जैसे ही घर पे आएंगे तो इस थाली में से जो भी एक थाली का दिया बुझ जाएगा, तब वो आके बोलेंगे कौन वीर, तो मेरा भाई बोलेगा कि हूँ वीर, यानी कि कौन राजा, मैं राजा। तो ये एक गम्मत की बात हो जाती है इसके अंदर। गम्मत करना ज़रूरी है, क्योंकि एक ही चीज़ कर करके आप थोड़ा बोरियत महसूस करते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी बोल के बोरियत महसूस कर रही हूँ। तो अगर आपको बोर नहीं होना है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में अभी के अभी लिख दीजिए जय माँ अम्बे, जय माँ दुर्गे, जय माता जी, जो आपका मन कहे वो लिख दीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में जाने से पहले आप मुझे बताइए आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, आपको मेरी वॉइस ओवर्स कैसी लगती है। अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी मुझे कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर सुनना पसंद करूँगी। भले मेरे व्यूवर्स बहुत कम हैं, लेकिन जितने भी हैं उनसे मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी कि मैं क्या अपने अंदर और इम्प्रूवमेंट लाऊँ कि मेरे व्यूज़ बढ़ें। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। एंड हाँ, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना और अपने स्वजनों के साथ इसे ज़रूर से शेयर करना। ट्राइपॉड तो अभी वहीं खड़ा है, डांट तो पहले ही सुन ली। खंड दिख रहा है बहुत सुंदर, क्योंकि ये माता जी के लिए की है और माता जी के लिए कोई भी चीज़ की हुई कभी भी खराब नहीं लगती है, हमेशा सुंदर लगती है ना। मानते हो ना आप एक बात, तो मैं भी मानती हूँ। इसी के साथ वीडियो आपके साथ ख़त्म करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी बाय।